नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्टॉक मार्केट लर्निंग की और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि शार्प रिवर्सल कैसे ट्रेड किया जाता है और शार्प रिवर्सल में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि कब वो शार्प रिवर्सल कंफर्म माना जा सकता है हमें। तो यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पर लगा हुआ है डीबी रियल्टी का चार्ट। डीबी रियल्टी यानी वेलोर स्टेट का चार्ट लगा हुआ है। इस कंपनी का नाम बदला हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये स्टॉक ऊपर से यहाँ पे देखिए, ऊपर से यहाँ पे ब्रेकआउट देने की तैयारी में था ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ से गिर के नीचे की तरफ आया और कंपनी में यहाँ में कुछ ख़राब न्यूज़ थी। उसके बाद ये गैप डाउन ओपनिंग हुई और फिर ये स्टॉक नीचे धीरे धीरे नीचे की तरफ चला आया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी डोजी कैंडल बनी हुई है। ये डोजी वाली कैंडल बनी हुई है जिसमें दोनों तरफ की तरफ विक आई हुई है। अब यहाँ से देखिए, ये कैंडल जब तक इस कैंडल के लो को ये सस्टेन कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए ये कैंडल नीचे की तरफ विक आई हुई थी, तो ये कैंडल ने यहाँ पे एक बार कोशिश करी है ऊपर जाने के लिए, लेकिन जब ये हैमर कैंडल है तो यहाँ पे बनी हुई है, ये हैमर बनी है, लेकिन इसके ऊपर जब ये जोन के ऊपर क्लोज किया तो अगले दिन ये जो क्लोजिंग कैंडल है ना, ये ब्रेकआउट कैंडल है। इसे हम लोग कन्फर्मेशन नहीं मानते, इसे ब्रेकआउट कैंडल कहते हैं। ये दूसरी जो कैंडल बन के आई फुल बॉडी की, ये ब्रेकआउट कैंडल है। अगले दिन जब नेक्स्ट डे ये इस कैंडल के ऊपर सस्टेन करेगी यानी ट्रेड करेगी, मान लीजिए यहाँ पे ओपनिंग होती है और ओपनिंग के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलेगी, तब ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है और यहाँ पे बाइंग के सिनारियो बनते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बॉटम पे यहाँ पे रिवर्सल की कैंडल जैसा मैं बता रहा था, तो यहाँ पे दोनों तरफ की वीक आई हुई है। अब यहाँ पे देखिए, ये कैंडलें धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। दो कैंडलों का कंसोलिडेशन के बाद इस कैंडल के यानी ये 4 दिनों की कैंडल के जब ये ऊपर, ये पूरे वीक की कैंडल के ऊपर जब निकला ये 5 दिनों की, तो जाके यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ये ब्रेकआउट कैंडल तो है, लेकिन यहाँ पे कन्फर्मेशन है नहीं है। लेकिन अब देखिए, इसमें ये जून का तो ब्रेकआउट इसने दिया है 5-6 दिनों की कैंडल के ऊपर, इसमें लगभग यहाँ से क्लोजिंग देखी जाए तो एक अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन इसके लिए ऊपर की तरफ ये एक रेजिस्टेंस अभी भी नज़र आता है। ये जो जोन का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए कई कैंडलों ने, यहाँ पे मल्टीपल कैंडलों ने टच किया हुआ है। तो अब ये देखिए, ऊपर की तरफ ये अच्छा खासा ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन जब तक इस कैंडल के ऊपर ये जोन के ऊपर ये सस्टेन ना करे, यानी कि इस जोन के ऊपर ये सस्टेन ना करे, तब तक ये ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये नीचे गैप डाउन ओपन हो भले, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, अदरवाइज ये धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ ये सरक आता है। तो इन सब चीज़ों पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। तो शार्प रिवर्सल में संकेत यही होते हैं कि जब ये डोजीज आती हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, कहीं पे आप वीक देखेंगे, डोजीज देखेंगे, तो यहाँ पे जब ये चार्ट पहले तो गिरावट में दिख रहा है। अब ट्रेंड बदलने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जैसे ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे चार्ट आ रहा है, ठीक है, ये चार्ट ऐसे बनते हुए आ रहा है। अब यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसे ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमको प्रीवियस का एक हाई जो बना हुआ होगा उससे क्लोज करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। अब यहाँ से चलते चलते जाए, जब तक इस हाई के ऊपर क्लोज करके सस्टेन ना कर ले, तब तक यहाँ पे ट्रेडिंग के कोई मौके नहीं बनते। तो यहाँ पे देखिए, जब ये नीचे की तरफ आया है तो ये प्रीवियस का एक हाई निकलेगा, तभी जाके यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिलेंगे। यानी कि अब ये जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा था, अब यहाँ पे मार्केट दिखा रहा है कि ये स्ट्रेंथ बढ़ रही है और बायर अब इंटरेस्टेड है इस चार्ट में, क्योंकि इसने प्रीवियस के जो हाई लगे हुए थे, लोअर हाई, उस लोअर हाई को ये सस्टेन करके अब यहाँ पे हायर हाई और हायर लो बनाना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह ये कन्फर्मेशन को हम लोग ट्रेड किया जा सकता है। इसमें आप वॉल्यूम देख सकते हैं, क्रॉसओवर देख सकते हैं, आप जो भी इंडिकेटर्स फॉलो करते हो, जैसे मैं यहाँ पे इंडिकेटर फॉलो करता हूँ, आपको मैं दिखाऊँ तो मैं ये सिंपल मूविंग एवरेज फॉलो करता हूँ और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम के साथ ये आते हैं और इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। जब ये क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, जैसे आप देखिए ये मूविंग एवरेज लगा हुआ है 22 और 55 का, तो यहाँ नीचे की तरफ देखिए ये 22 वाले इंडिकेटर के ऊपर निकल गया मूविंग एवरेज के ऊपर। अभी भी इसका जो ये रेंज बची हुई है, तो जब ये ब्रेक करेगा ना, तो ये रेंज तक इसका एक टारगेट निकल के आएगा, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, इसमें दिख रहा है वॉल्यूम ठीक ठाक आया हुआ है, ये ब्रेकआउट भी ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन इसके लिए एक रेजिस्टेंस जो है, मेजर रेजिस्टेंस जोन ये है। तो इंट्राडे में इसे क्रॉस करे, 1-2 घंटे इसके ऊपर टाइम बिता दे, तभी ये कन्फर्मेशन मानी जाएगी और ऊपर की तरफ ये ट्रेड करने को मिल सकता है। तो इसी तरह इन चीज़ों को समझा जाता है और देखा जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ों पे आप लोग नज़र बना के रखिए। चलिए मैं एक दूसरा चार्ट आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। दूसरा चार्ट ये देखिए लगा हुआ है, सिरमा एसजीएच का चार्ट लगा हुआ है, सिरमा एसजीएच टेक्नोलॉजी का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये पैटर्न यहाँ पे फ्लैग पोल बना हुआ था और ये फ्लैग बना हुआ था और ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे चल रहा था।
यहाँ से जब ये रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट दिया तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था, जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ये रेंज इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट दिखाया हुआ है। तो यहाँ से देखिए धीरे धीरे चल के ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे देखिए ये कैंडलें दिख रही है आपको, जब इस लेवल के आसपास पहुँचा तो यहाँ पे कैंडलें श्रिंक हो रही हैं और डोजीज बन रही हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब देखिए यहाँ पे एक वॉल्यूम आया, ये अपने दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी पहुंचा है। मतलब ये चीज़ें इसको दिखाती कि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है और बायर किसी भी भाव पे अब इसे बाई करने के लिए तैयार है। और यहाँ पे देखिए हायर हाई पैटर्न सब बनना शुरू हो गए हैं। पहले जो यहाँ पे देखिए ये चल के आया, फिर नीचे की तरफ आया, तो इस लो को इसने ब्रेक कर दिया था, लेकिन यहाँ से जब इसमें कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकला है तो यहाँ पे देखिए अब एक पुल बैक दिया, फिर ये ऊपर की तरफ निकला, तो ये लो सस्टेन कर रहा है। अभी इसके ऊपर भी ये क्लोजिंग को सस्टेन कर रहा है। तो नेक्स्ट डे क्या हमने सीखा पिछले वाले चार्ट में, जब इस कैंडल के ऊपर, ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर अगर ये यहाँ पे गैप डाउन कहीं भी मान लीजिए इसके ऊपर ओपन हो जाए तो यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे अगर ओपन हो तो इसके ऊपर ये सस्टेन करना चाहिए। दोस्तों देखिए जब ये ब्रेकआउट, जैसे मान लीजिए ये कैंडल यहाँ पे बनी, ये ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे बन गई, अभी ब्रेकआउट कैंडल के यहाँ पे गैप डाउन मान लीजिएगा, अगले सेशन में यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, और गैप डाउन ओपनिंग होती है, फिर यहाँ पे बायर आते हैं और धीरे धीरे इसे क्रॉस करते हैं। जब ये हाई को ये ब्रेक करेगा इस कैंडल को, तब यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी बनती है और एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। और दूसरा सिनेरियो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे ये कैंडल बनी, ये ब्रेकआउट कैंडल ने बन गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो ये गैप अप ओपन हो जाए और गैप अप ओपन होकर ये सस्टेन करे, मान लीजिए नीचे की तरफ भी आता है लेकिन इस हाई को, इस क्लोजिंग को सस्टेन कर ले, और यहाँ पे सस्टेन करके फिर ये जब ऊपर की तरफ निकलेगा तो यहाँ पे ये बाइंग के मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इसी तरह इन सब चीज़ों को ट्रेड किया जाता है और चीज़ों को समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिखाए गए किसी भी चार्ट में कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो वीडियो देखते रहिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और धमाकेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।